पुलिस की गाड़ी पर तमाम पप्पू यादव के समर्थक चढ़ चुके हैं। पुलिस पूरा कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। कानून प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, अगर वो मेडिकल पर है, दवाइयों पर है, तो उनकी दवाइयां उनको प्रोवाइड की जाती है। बिहार के हजारों निर्भया के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसके लिए एकमात्र वीर पुरुष नेता पप्पू यादव आवाज बुलंद कर रहे थे। अब तो हमें किसी पर भरोसा नहीं है। सम्राट चौधरी ये सरकार निकम्मी सरकार है। अपने निकम्मापन छुपाने के लिए पप्पू यादव का आवाज दबाने के लिए गिरफ्तार किया गया। सीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनको भरोसा नहीं है, उनके अपने सरकारी व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। तो पहले अपने सबूत दिखाया कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको पप्पू यादव के आवास की दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस की गाड़ी पर तमाम पप्पू यादव के समर्थक चढ़ चुके हैं और किस तरह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें देखिए आपकी एसडीपीओ की गाड़ी है और पप्पू यादव गाड़ी पर पप्पू यादव के समर्थक गाड़ी पर चढ़ चुके हैं और किस तरह से हंगामा हो रहा है। सीधी तस्वीरें आप पप्पू यादव के आवास पर की देख रहे हैं। माननीय न्यायालय का आदेश था 1995 का एक केस था, जो भारतीय दंड संहिता जो पूर्व में आईपीसी कहलाती थी, अभी जो बीएनएस लागू है उसके स्थान पर, जिसमें 468, 120 भी 504 जैसी धाराएं लगी हुई थी, जिसमें माननीय सांसद महोदय को उपस्थित होना था, लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए। पूर्व में भी इसमें अवेलेबल वारंट, नॉट अवेलेबल नहीं हुए। पूर्व में भी इसमें अवेलेबल वारंट, नॉट अवेलेबल वारंट और स्टार निकल चुका था पूर्व की थी। उसी के आलोक में माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना के लिए गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। गिरफ्तार विधिवत कर लिया गया है। अरेस्ट मोम परिवार के लोगों को सौंप दिया गया है। आगे भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो भी इनकी मेडिसिन है, जैसा उनके द्वारा बताया गया है कि वो मेडिसिन पर है, मेडिसिन उनके लिए प्रोवाइड करा दी गई है। उनके साथ केयर टेकर को भी रख दिया गया है। आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा। क्या हुआ? पुलिस किस तरह से प्रिकॉशन लेते हुए अरेस्ट कर रही है? पुलिस पूरा कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। कानून प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, अगर वो मेडिकल पर है, दवाइयों पर है, तो उनकी दवाइयां उनको प्रोवाइड की जाती है और उनके द्वारा जो उनका केयर टेकर है, उन्होंने जो दवाइयां दी हैं उनको ले लिया गया है। इनको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। ना पुलिस ने नहीं, माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था, उसमें पहले अवेलेबल वारंट आया था, नॉन अवेलेबल वारंट आया था, इश्तेहार आया था। ये एज ए आपके सिटीजन के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस चल रहा है, 95 का केस है, तो माननीय न्यायालय में ट्रायल के अंतर्गत चल रहा है, तो उसकी अपने वकील के माध्यम से या स्वयं अपने माध्यम से उसकी जानकारी होगी। पुलिस क्यों नहीं उस समय तो पहले अवेलेबल वारंट पर अरेस्टिंग नहीं होती है, उसमें अवेलेबल वारंट पर अरेस्टिंग नहीं होती। किस मामले में अरेस्टिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन मैंने पूरे सेक्शन बता देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा पीछे कर लेते। ये 1995 का मामला था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448, 506, 120 भी लगी हुई थी और इसी में इनको प्रोड्यूस होना था। और ये कुर्की आया हुआ था, उससे पहले वीडब्ल्यू, एनवीडब्ल्यू और इश्तेहार भी आए हुए थे। अभी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, उनके द्वारा बताया गया है कि मेडिकल की दवाइयाँ लेते हैं कुछ, और उन दवाइयों को ले लिया गया है, केयर टेकर भी रख दिया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपको विस्तार से बता देंगे। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके समर्थक काफी गुस्से में क्या है। पप्पू यादव, आपने देखा होगा जिस प्रकार से बिहार की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, बिहार के हजारों निर्भया के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसके लिए एकमात्र वीर पुरुष नेता पप्पू यादव आवाज बुलंद कर रहे थे, जो सरकार को अच्छी नहीं लगता है कि आपने नहीं सुना कि पुलिस ने क्या कुछ कहा है। पुलिस तो कोई न कोई बहाना बना के 50 वर्ष 40 वर्ष पहले पप्पू यादव को कोई मामले में फंसाने का सिर्फ काम कर रही है। पुलिस फंसाने का काम कर रही है। बिल्कुल पप्पू यादव पुलिस पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है सरकार पर। अब तो हमें किसी पर भरोसा नहीं है। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय है, ये हम नहीं बोल रहे हैं।
प्रशांत किशोर ने बोला है कि गौतम शिल्पी कांड में राकेश कुमार है। पप्पू यादव को उठा ले गए। बिल्कुल उठा ले गई है, नियोजित तरीके से ये सरकार की पुलिस डर ट्रेनिंग थी। लगा आप लोगों को? क्या डर लगेगा? मेरा नेता डरने वाला है, जो कार्यकर्ता डरेगा? मेरा नेता एक शेर है। और आज ये माननीय नीतीश कुमार इस नीट के लड़की का जो ये सरकार निकम्मी सरकार है, अपना निकम्मापन छुपाने के लिए पप्पू यादव का आवाज दबाने के लिए गिरफ्तार किया गया। बलात्कारियों को अरेस्ट करना चाहिए था पुलिस को, जो लड़की की आवाज उठा रहा है। क्या लगता है पप्पू यादव को गिरफ्तार क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि बड़े जो मछली नीट मामले में आ रहे हैं, मंत्री के बेटे आ रहे हैं, मंत्री के हाँ सब विधायक लोग मंत्री। आपने लगता है सुना नहीं सम्राट चौधरी ने क्या कहा? साफ साफ कह दिया कि राबड़ी देवी सबूत दे 24 घंटों के अंदर। तो सम्राट चौधरी भी सबूत दे कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी सबूत। सम्राट चौधरी से सबूत मांगेंगे नहीं। जब पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनको भरोसा नहीं है, उनके अपने सरकारी व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, तो पहले वो ना अपने सबूत दिखाए कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं। आपको क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगता है? क्या पप्पू यादव के पास कोई बड़ा सुराग था? कोई बड़ा सबूत नहीं था। हमारे नेता को जानबूझ कर फंसाया गया है, जानबूझ करके जानबूझ के। ये हमारी निकम्मी सरकार। पूरे बिहार में इकलौता नेता थे वो कि लोकसभा में आवाज बुलंद करते थे वो। नीट छात्रा का जो केस चल रहा है बिहार में, इकलौता पप्पू। भड़के हुए हैं और आंखें नम है। आंखें नम है, आंखें नम। आप किस आंख से देख रही हैं? आप गुस्से में दिख रहे हैं आप। हाँ, गुस्सा में नहीं दिखेंगे। पप्पू यादव को लेकर गए तो गुस्सा झलक रहा है। जाहिर सी बात गुस्सा रहेगा। हमारे नेता निर्दोष थे, जिसको गिरफ्तार करना होगा। आपकी भी बहन है घर में, मेरी भी बहन है, किसी के साथ भी हो सकता है वो घटना। पहले पप्पू यादव कह रहे थे कि उनकी तबीयत भी नहीं थी। आज तो कम हुआ है मैडम, कल रोडों पर निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। रोड पर उतरिएगा। रोड पर पूरा रोड उतरेंगे। पुलिस एक्शन में है, बचिएगा नहीं। और मार खाने से नहीं डरते। जेल कम पड़ जाएगा, बेउर जेल कम पड़ जाएगा। यानी कि पूरे कल बिहार की पूरे एक पप्पू यादव का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक, हर एक गरीब दुबले की आवाज का हर एक कार्यकर्ता बिहार फिर में पुलिस उतर नहीं छोड़ी। अरे पुलिस कब छोड़ी है? लाठी डंडा चलेगा। चला तैयार है हम लोग, लाठी डंडे से कब डर है? हम लोग के बैकवर्ड समाज नेता भी आपको बचाने के लिए नहीं है। कोई नहीं है नेता। पुलिस ने उठा लिया। पप्पू यादव का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में पप्पू यादव है। एक पप्पू यादव जाएगा तो 100 पप्पू यादव यहाँ खड़ा है। एक पप्पू यादव जाएगा तो 100 पप्पू यादव यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आपने सुना है कि उनके समर्थकों ने क्या कुछ कहा है और तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। हमने आपको दिखाया है कि पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपने देखा है कि किस तरह से उनके समर्थक यहाँ पर डटे हुए थे, कुछ लोग तो गाड़ी पर भी चढ़ गए थे। सीधी तस्वीरें आपको लाइव सिटीज पप्पू यादव के आवास के बाहर की दिखा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।